आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक किताब है, अच्छी किताब है, बहुत अच्छी तो नहीं कहूंगा बट ठीक किताब है। वाई भारत मैटर्स, जिनको शुरुआत में जियो पॉलिटिक्स समझना है किताब को पढ़ सकता है। इसका 7वां चैप्टर क्वाड से ही डील करता है, ठीक है, कि क्वाड कैसे है, क्यों ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे कि एस जयशंकर साहब ने क्या बोला है क्वाड को लेकर, लेकिन उससे पहले बात करेंगे दोस्तों जिस तरीके से एस जयशंकर इतना अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। बहुत लोग कुछ करते नहीं है, बस स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। 1-1 लाख रुपए देके, 1-1 करोड़ रुपए देके इनफैक्ट वो पर्सनल मेंटोर्स हायर करते हैं ताकि इनको वो अट्रैक्टिव लग सके, क्योंकि दिस इज व्हाट इट इज। सो आपको भी अगर ये करना है, हमें सिर्फ 280 रुपए में लेके आए हैं ये सारी टेक्निक्स। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे। सिर्फ 50 कूपन कोड बचे हैं। अट्रैक्शन कूपन कोड यूज करेंगे तो 30% ऑफ मिलेगा आपको। और तो इसीलिए देर मत करिए, स्टडी ग्लोस ऐप और वेबसाइट विजिट करिए। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ 29 सितंबर से ही आपकी वैलिडिटी काउंट होगी, तभी से कोर्स शुरू हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली डिस्काउंट का फायदा उठाएं। तो बात इतनी सी है कि क्वाड की अगली समिट भारत में होगी। अमेरिका में इलेक्शंस है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2-3 दिन पहले बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया आदमी है, मैं उनसे मिलूंगा, अगले हफ्ते आएंगे। 3 दिन की यात्रा पे है अमेरिका। कल पहुंचे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। पीएम मोदी स्पीच वो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है और ये देखना होगा कि पीएम मोदी किस किस को टारगेट करते हैं। चाइना तो रहेगा ही, पाकिस्तान और बांग्लादेश देखेंगे हम, उस पर हमारी नजर रहेगी। और उसके बाद इंडियन डायस्पोरा को भी वो एड्रेस करेंगे, इंडियन कम्युनिटी को भी वो एड्रेस करेंगे। अभी मैंने एक लेक्चर लिया था कि किस तरीके से व्हाइट हाउस एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत जबरदस्त तरीके से स्वागत कर रहा है इस तरीके से, लेकिन आपने देखा कि व्हाइट हाउस खालिस्तानियों से मिल रहा है, तो ये सही नहीं है। लेकिन जो भी है, मान के चलिए कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो फूमियो किशिडा हो गया, एंथनी एल्बनीज, जो बाइडन, नरेंद्र मोदी, ये सब के सब क्वाड मीटिंग के लिए जमा हुए हैं। जो बाइडन के घर गए हैं और लिखा भी है दिल्ली टू डेलावरे, काफी बढ़िया होगा। क्वाड एक ऐसी, देखिए क्वाड पे मैं एक और लेक्चर लूंगा, लेकिन क्वाड 2007 से इसका आइडिया डेवलप हुआ। अमेरिका की बात करें, थोड़ा सा हम इतिहास देखते हैं। अगर हम अमेरिका की ये देख सकते हैं, घर पे काफी जो बाइडन मिले, और जो बाइडन की तो अभी हालत बहुत खराब है। बोला कि मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, ग्रीनविल में मैं घर गया, उनसे मिला जो बाइडन से। लेकिन यहां पे इतनी सी बात है कि जो ओबामा से पीएम मोदी ने बोला था कि आपका रूम इतना बड़ा है जितना मेरा घर था, है ना। तो यहां पे क्वाड की जो कंसेप्ट है वो आई 2007 के बाद से। अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। 1945 के बाद से अमेरिका भारत के रिश्ते खराब ही रहे हैं। अमेरिका ने पूरी तरीके से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। रिचर्ड निक्सन से बिना मिले आ गई थी इंदिरा गांधी। तो बहुत कुछ हुआ है अमेरिका और भारत के रिश्ते में। 1998 का जो न्यूक्लियर टेस्ट था उसने और ज्यादा खराब किए भारत और अमेरिका के रिश्ते, और डिप हुआ। लेकिन 2000 में जब बिल क्लिंटन भारत आए, चीजें बदल गई। उसके बाद हमने न्यूक्लियर डील साइन की अमेरिका के साथ, जो कि एक ऐतिहासिक डील रही। फिर H1B वीजा हो गया, इंडियन डायस्पोरा हो गया, भारत सर्विस एक्सपोर्ट करता है, भयानक ट्रेड, डिफेंस में हमने बहुत, साइंस एंड टेक हो गया। लगभग अमेरिका के साथ हमने हर एक चीज पे डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं, हमने डील साइन किया। आज अमेरिका हमारा एक अच्छा दोस्त है। हालांकि आप अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आज अमेरिका को पता है कि भारत जरूरी है। ये इंडो पैसिफिक रीजन जो है ना, ये समझिए कि ये जान है। इंडो पैसिफिक रीजन में अभी अमेरिका की उतनी प्रेजेंस नहीं है, और ये जान है किसकी? दुनिया की। और यहां पे ही अमेरिका को अपना दबदबा बनाना है। जापान की बात करें तो सेम, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सेम स्टोरी। जापान ने भी जापान हालांकि एक डीप रिस्पेक्ट है भारत के लिए, लेकिन जापान और भारत के 2000 तक बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे। लेकिन जब योशिरो मोरी आए वहां के पीएम, तब चीजें बेहतर हुई। आज जापान में बहुत सारे भारतीय काम करते हैं। कितनी कंपनीज जापान की भारत में है, टैक्स से लेकर हर एक चीज हम जापान के साथ। भाई जब कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 सीज 2007 पार्लियामेंट में जब ये स्पीच हुई, तब भारत और जापान के रिश्ते और अच्छे हुए। CEPA
हमने साइन किया। मेट्रो प्रोजेक्ट, जो 6 मेट्रो प्रोजेक्ट, उसमें जापान का इन्वॉल्वमेंट, बुलेट ट्रेन में इन्वॉल्वमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देता है जापान, दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट में। मतलब आप इस चैप्टर में जो यहां पे बताया गया तो कि जापान ने बहुत कुछ किया भारत के लिए पिछले 24 सालों में। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सेम 1998 में ऑस्ट्रेलिया ने भी कंडेम किया था, कि स्पेशल रेजोल्यूशन लाया था यूनाइटेड नेशन में कि भारत गलत कर रहा है। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, एक एक करके, भारतीय स्टूडेंट्स की फर्स्ट डेस्टिनेशन है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और बहुत ट्रेड, $25 बिलियन का ट्रेड, लगातार ट्रेड बढ़ता जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो ये 4 देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है अमेरिका डोमिनेटेड, अमेरिका ने अपने गार्ड्स नीचे किए, तो ये दोनों देश भी अपने फिर उनके अमेरिका के पद चिन्हों पे चले, राइट। चाइना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर चाइना है। चाइना की बढ़ती पावर, एस जयशंकर बताते हैं कि अभी रूल बेस्ड ऑर्डर खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन चाइना की बढ़ती पावर जो है वो दिक्कत है। चलिए हम देखते हैं जो बाइडेन ने क्या बोला है। तो पहले तो नरेंद्र मोदी की बात करेंगे। यहां पे बताया कि देखिए, उन्होंने चाइना को, सीधा चाइना के ऊपर निशाना साधा है कि हम उस टाइम पे मिल रहे हैं जहां पे सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन हमको देखने को मिल रही है। जरूरी है कि जो इंसानियत है उस पे हम टिके रहें, क्वाड के मेंबर्स आए और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे टिके रहें। क्वाड की खासियत यह है कि चारों देश डेमोक्रेटिक हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान, ये चारों देश डेमोक्रेटिक हैं, जो बहुत अच्छी बात है। 2007 शिंजो आबे जब आए तब उसने, हालांकि अब वो नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन उन्होंने मतलब बहुत अच्छा हुआ। भारत को एक तरीके से सबसे अच्छा दोस्त बनाया शिंजो आबे ने, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था, राइट। उसके बाद ये बताते हैं कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। बहुत अच्छी स्पीच दी है यहाँ पे नरेंद्र मोदी ने। हम सबको रूल्स को सपोर्ट करना है, इंटरनेशनल ऑर्डर को सपोर्ट करना है, सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सपोर्ट करना और पीसफुल रेजोल्यूशन निकालना है सारे डिस्प्यूट का। तो सीधा सीधा ये चाइना का जो एग्रेशन था, देखिए ये क्या है ना कि देखिए, इसमें अमेरिका तो परेशान है ही चाइना से, और अमेरिका दूर है। चाइना के अगल बगल वाले देश, थर्ड साउथ कोरिया में इंस्टॉल करके रखा है चाइना ने। रशिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया, ये एक्सेस ऑफ ईविल जो इसको नाम दिया गया है, ये एक नया डायनामिक्स जो है इस समय उभर रहा है। ये एक दिक्कत की बात है। और अमेरिका दूर है, जापान और ऑस्ट्रेलिया पास में है, और जापान को भी बहुत परेशानी है चाइना से, और ऑस्ट्रेलिया को तो है ही है। चाइना का एक्सपेंशन सबके लिए सिरदर्दी है, भारत के लिए तो है ही है। भारत के सारे पड़ोसी देश जो है वो चाइना के पास चले गए, चाइना की गोद में जाके बैठ गए, तो आप क्या करेंगे। तो फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक जो है, ये हमारी शेयर्ड प्रायोरिटी पे, और जैसा कि आपने पता, ये इंडो पैसिफिक पे बात बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि यही लाइफलाइन है। किताब में भी जयशंकर बताते हैं कि यही इंडो पैसिफिक जो है, यहां से ही सब ट्रेड हो रहा है। इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां। तो आप देखिए, एक तो भारत जो है हर तरीके से चाइना को सीपेक चाहिए, क्योंकि भारत के पास ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। कुछ ऐसे जंक्शन पॉइंट्स है, भारत ब्लॉक कर देगा तो चाइना का जो ट्रेड है वो मुश्किल में आएगा। पता है कि हमने और बहुत सारे पॉजिटिव और इंक्लूसिव इनिशिएटिव लिए हैं। देखिए, क्वाड ने कमाल किया, चाहे वो वैक्सीन की बात है, जैसे इसमें एक जो आखिरी टॉपिक है इसमें यही बताया है कि किस तरीके से क्वाड ने साथ में मिलकर, देखिए आसियान था, सब कुछ था, आसियान था, बिम्स्टेक है और सार्क है, शंघाई कोऑपरेशन है, लेकिन सबसे भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्वाड है, ठीक है, क्योंकि लाइक माइंडेड नेबर्स हमारे साथ हैं। हालांकि अभी कुछ 1-2 सालों में थोड़ा क्वाड की क्रेडिबिलिटी कम हुई है, लेकिन फिर से साथ में आना इट इज इंपॉर्टेंट। कोवैक्स, चाहे वो वैक्सीन वाला इनिशिएटिव हो, I2U2, चाहे ट्रेड में हो, चाहे बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, पढ़ाई, स्कूल्स, मोबाइल फोन्स, मतलब ऐसा आप सिर्फ ORAN, सैटेलाइट, हर जगह क्वाड के जो जितने भी मेंबर्स हैं वो साथ में काम कर रहे हैं, और ये एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी को जन्म दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, जापान और अमेरिका साइंस एंड टेक जबरदस्त है, वो टेक्नोलॉजी भारत में आ रही है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो रही है इस बिना पे, और आप टेक्नोलॉजी के ही बिना पे हरा सकते हो चाइना को, और कोई तरीका है ही नहीं। तो इसीलिए बोला है कि क्वाड इज हियर टू स्टे, और हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और ये बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, राइट। जो बाइडेन ने भी काफी कुछ बोला है, बहुत कुछ, देखिए भारत, जापान, अमेरिका, जो बाइडेन ने भी बहुत कुछ बोला है। बाइडेन बताते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी हैं और हमको पता है चीजें कैसे करनी है। अब जैसे पहला दिन था,
मैं आया और मैंने यही कहा कि इसको एलिवेट करते हैं। 4 साल हो गए, 4 कंट्रीज स्ट्रैटेजिकली ज्यादा तरीके से अलाइंड है। हमने बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो लिए हैं। हमको मतलब जैसे ये जो मैरी टाइम ट्रेड है इसको सिक्योर करने में हमें बहुत ज्यादा काम किया है। चैलेंजेस हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन अगेन क्वाड इज हियर टू स्टे। तो ये एक जो लाइन है ना, क्वाड इज हियर टू स्टे, ये बहुत अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव लाइन है। आप समझ सकते हो। बाइडेन ने बोला कि मैं प्रधानमंत्री एल्बनीज किशिडा को भी वेलकम करना चाहता हूं। ये लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन इंडो पैसिफिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया ना कि अमेरिका को वहां पे अपनी प्रेजेंस चाहिए। ठीक है, जरूरी है, अमेरिका को भी अपना दबदबा बनाना है, यही चीज है। और उसके बाद फिर अभी तो फिलहाल अभी ये कोई इंडिकेशन नहीं कि जैसे इलेक्शन होने वाले नवंबर में किसकी सरकार आएगी, रिपब्लिकन्स आएंगे कि डेमोक्रेट्स आएंगे। अभी भारत में 26 जनवरी आने वाला है। अब 26 जनवरी को ऐसा बोला जाता है जो बाइडेन गेस्ट होने वाले हैं, पर देखना पड़ेगा। किशिडा ने कहा है कि देखिए जो सिक्योरिटी एनवायरमेंट है ये ज्यादा सीवियर होता जा रहा है। अगेन चाइना को इन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा जो चाइना है उसको निशाना साधा है। ठीक है, और यहां पे हमको समझना पड़ेगा कि फ्री और ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर ये रूल ऑफ लॉ है। अभी भी देखिए रूल बेस्ड ही चीजें, भले ही सोवियत नहीं है 1991 में डिसइंटीग्रेट, लेकिन रूल बेस्ड ऑर्डर को ही फॉलो किया जा रहा है। साथ ही साथ ये बोलते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो FOIP है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, इसका मतलब इसको फ्री और ओपन मतलब कि एक तो किसी का दबदबा ना हो, ठीक है, बट चाइना आइलैंड्स कब्जा करते जा रहा है, चाइना इनडायरेक्टली देशों पे पकड़ बना रहा है। तो हमारा विजन यही है कि हम फ्रूटफुल डिस्कशन हो, आसियान, साउथ एशिया, पैसिफिक आइलैंड को लेकर हम डिस्कस करें, और बस हम यही चाहते हैं कि ये जो रीजन है वो प्रॉस्पर करे। साथ ही साथ बोला है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ चैलेंजेस भी आते हैं, लेकिन अगर आप देखो तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे रिसोर्सेज हैं और जो हमारी एक्सपर्टीज है उसी को यूज करके हम चीजों को आगे लेके जाएंगे, इस ग्रुप को आगे लेके जाएंगे और स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। ये ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथनी एल्बनीज़ का कहना है कि इंटरनेशनल फोरम्स है, बट क्वाड की बहुत लंबी हिस्ट्री नहीं है भाई। जाहिर सी बात, अभी कितने 15 साल हुए क्वाड को बने हुए, ऑपरेशनल कितने मुश्किल से 7-8 साल में क्वाड ने 2014-16 के बाद से क्वाड ने रियल इनिशिएटिव्स लेना शुरू किया। बट यह बात बिल्कुल सही है कि जो क्वाड की ग्रोथ हुई है वो किसी भी ग्रुप से सबसे ज्यादा है। इस समय सबसे दुनिया का पावरफुल ग्रुप क्वाड है, सबसे पावरफुल ग्रुप, ब्रिक्स से भी खतरनाक, ठीक है, G8 से भी खतरनाक, G7 से भी, इसी क्वाड से ही उम्मीदें हैं, नेटो से भी ज्यादा तगड़ा, क्योंकि देखिए यूरोप साइड से हट चुका है, यूरोप खत्म हो गया है, खत्म इन द सेंस की वो अलग है, लेकिन यहां पे जो 4 देश है वो इंपॉर्टेंट। बाकी ये प्रधानमंत्री ने और भी जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें जो है वो बताई गई है, ठीक है, एक एक चीज। लेकिन अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वाड देशों से हम कनेक्ट करें, और जैसा होगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये लेक्चर था, बाकी एक क्वाड पे मैं और लेक्चर लूंगा। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।